नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम कुछ डिस्कस करेंगे सामाजिक परिवर्तनों के बारे में, यानी सांस्कृतिक गतिकी। ये सिद्धांत सोरोकिन ने दिया है और ये सिद्धांत इतना सटीक है कि इसकी आज भी हम चर्चा करते हैं, इसे पीएचडी में भी अध्ययन किया जाता है। तो कल्चरल डायनामिक्स के हम कुछ पॉइंट आज देखेंगे। उनके अनुसार, सोरोकिन के अनुसार जो समाज में परिवर्तन होते हैं वो सांस्कृतिक परिवर्तन होते हैं। परिवर्तनों को वो एक पेंडुलम के अकॉर्डिंग देखते हैं। तो पेंडुलम यानी चक्रीय सिद्धांत। तो उनका कहना है कि संपूर्ण समाज एक घड़ी की सुई की तरह, पेंडुलम की तरह है, जो दोहराता रहता है। और दो संपूर्ण समाज घड़ी के पेंडुलम की तरह है, जो कि चेतनात्मक संस्कृति और भावनात्मक संस्कृति के बीच झूलता रहता है। किंतु इसके मध्य में एक स्थिति ऐसी आती है जहां पर भावनात्मक संस्कृति का भी प्रभाव रहता है और चेतनात्मक संस्कृति का भी प्रभाव रहता है। उसे सोरोकिन आदर्शवादी संस्कृति कहते हैं। तो चेतनात्मक संस्कृतियां वे संस्कृतियां होती हैं जो अत्यधिक भौतिकी पर बल देती हैं, विज्ञान पे बल देती हैं, जैसे पश्चिमी सभ्यताएं। और भावनात्मक संस्कृतियां वे सभ्यताएं होती हैं जो आध्यात्मिक पक्ष पर ज्यादा ध्यान देती हैं। हर चीज को प्रकृति से जोड़ना और प्रकृति में ही सारी जड़ों को खोजना, ये भावनात्मक संस्कृति की पहचान है। भारत एक भावनात्मक संस्कृति प्रधान देश है, जबकि अमेरिका, चीन, रूस जैसे देश ये चेतनात्मक संस्कृति का स्थान है। वहीं पर भारत अब भावनात्मक से आदर्शवादी स्थिति में आ रहा है, जहां पर आ रहा है या आ चुका है। भावनात्मक संस्कृति जहां पर हम उस युग को कह सकते हैं जहां हमारे यहाँ भागवत हुई, रामायण हुई, वो स्थितियां भावनात्मक संस्कृति की थी। और अब हम भावनात्मक और चेतनात्मक का मिश्रण बन चुके हैं। और इसलिए भारत में जो वर्तमान समय चल रहा है या जो कुछ गुजर गया, ये हो सकता है अंतिम हो, पर ये आदर्शवादी संस्कृतियां हैं जो भारत में चल रही हैं। और यही सबसे सटीक और सबसे उचित टाइम होता है किसी देश का, जो सबसे योग्य होता है, जहां पर भावनात्मक और चेतनात्मक संस्कृतियां दोनों मिलती हैं। उनका परिवर्तन का सिद्धांत है। अब इसमें भी उनका मानना है कि परिवर्तन के सिद्धांत होते हैं। तो एक परिवर्तन, इसमें उनका मानना है कि संस्कृतियां खुद में अपने आप में परिवर्तन करती हैं। एक संस्कृति अपने चरम तक जाकर उसमें ऐसे तत्व विकसित होते हैं जो उसमें परिवर्तन लाते हैं, या इंसान उससे ऊब जाते हैं तो परिवर्तन आ जाते हैं। आंतरिक शक्ति द्वारा परिवर्तन, संस्कृति में वही बताया ना कि उसी उसी संस्कृति में ऐसे तत्व पनपते हैं जो उसके अंदर परिवर्तन लाते हैं। और पेंडुलम, पेंडुलम वही बात है कि भावनात्मक से चेतनात्मक की ओर जाएगी, चेतनात्मक से फिर वापस लौट के भावनात्मक जाएगी, बीच में आदर्शात्मक संस्कृति भी मिलेगी। और इनका मानना है, इनकी एक बुक है सोशल एंड कल्चरल डायनेमिक्स, और इसमें उन्होंने इस बात पर अधिक जोर दिया है कि पश्चिमी सभ्यताएं जो हैं, जैसे अमेरिका, जापान, ये सारी कंट्रियां जो हैं जो अत्यधिक औद्योगिकी पर निर्भर है, जो अत्यधिक वस्तुओं पर निर्भर है, सऊदी, दुबई, कुवैत जैसे प्रांत जो अत्यधिक भौतिकी पर निर्भर करते हैं। और उनका मानना है कि ये सारे चेतनात्मक के अपने चरम सीमा पर हैं और पतन की ओर बढ़ रहे हैं, चेतनात्मक संस्कृति के पतन की ओर बढ़ रहे हैं। उधर से लौटेंगे तो ये फिर से आदर्शवादी संस्कृति में आएंगे और फिर से भावनात्मक की ओर लौट जाएंगे। आपने ये ट्रेंड जरूर देखा होगा कि अमेरिकी या विदेशी लोग भारत के कल्चर को अडॉप्ट कर रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।